जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द प्रतियोगिता पथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। महत्वपूर्ण संगठन, संस्थापक एवं स्थापना वर्ष। आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में। यंग बगला की स्थापना हेनरी डेरिजियो के द्वारा 1826 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में। अगला है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना HP ब्लाउस्की व कर्नल अलकॉट के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में किया गया। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफार खां के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में किया गया। एनी बेसेंट जो थे होम रूल की स्थापना मद्रास में किए थे और बाल गंगाधर जो थे वो पुणे में किए थे। अगला है इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 ईस्वी में किया गया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1866 में किया गया। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 ईस्वी में किया गया। भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किया गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया। आगे देखते हैं अभिनव भारत की स्थापना जो था वीडी सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया। खिलाफत आंदोलन की स्थापना जो है अली बंधु के द्वारा 1919 ईस्वी में किया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया। आगे देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना जो था वो सतलज नदी पे है, पंजाब राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज एवं ब्यास नदी पे स्थित है, राजस्थान में है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे है, ओडिशा राज्य में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पे आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पे है, पश्चिम बंगाल में है। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पे है, गुजरात में है। आगे देखते हैं उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है, गुजरात में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है, केरल में। एवं टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में। कोयना परियोजना कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है, कश्मीर में। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पे है, झारखंड में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में। तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी पे है, झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है, झारखंड में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, गुजरात में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, कश्मीर में। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक में।
मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे है, पश्चिम बंगाल में। आगे देखेंगे हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, कान्हा एवं किचली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह असम में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में है। मुद्दुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। दाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख अनुच्छेद, भारतीय संविधान से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 में दिया है विधि के समक्ष समता का वर्णन किया गया, समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 के 1 के क में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला है अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 में बालात श्रम निषेध का वर्णन है। अनुच्छेद 24 जो है उसमें वर्णन किया गया बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से। अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णन है इसमें। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। अनुच्छेद 21 के क में जो है बच्चों का निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 के क जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद 21 के क बच्चों के निःशुल्क शिक्षा से। अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति होंगे उसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 79 संसद के गठन से संबंधित है और अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा का गठन से संबंधित है और अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। अनुच्छेद जो है 280 है वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 है निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 303 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 343 जो है संघ के राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन का एवं 360 में वित्तीय संकट का। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रावधान है एवं अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन का प्रावधान जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबा लें क्योंकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी। थैंक यू, धन्यवाद।